हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। एक्सरसाइज का टॉपिक मैंने कल समझाया था 6H का, तो 6X के टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस एक्स डी माइनस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वेयर ई की पावर एक्स। हल करना है, समघात बन रहा है। अगर होमोजीनियस बन रहा हो तो उसको हल करने के लिए x z की जगह पर log x और x की जगह पर e की पावर z रखते हैं। x इंटू डी की जगह पर d डैश, एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर की जगह पर d डैश इंटू डी डैश माइनस 1, जहाँ d डैश का अर्थ है d बाई डी जेड। अगर ये वैल्यू रखते हैं तो उस स्थिति में यहाँ बन जाएगा d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू वाई बराबर एक्स स्क्वेयर ई की पावर x है। x की जगह पर हमारे पास e की पावर z आना है तो e की पावर 2z हो जाएगा और e की पावर z बन जाएगा, क्योंकि x की जगह e की पावर z रखेंगे तो e की पावर z बन जाएगा ये। अब सॉल्व करेंगे इसको तो d डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 y बराबर e की पावर 2z इंटू e की पावर z, ये कैंसिल CF के अनुसार m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1, जिसके अनुसार CF का मान आ जाएगा C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z। वापस मान रखें तो C1x प्लस C2x की पावर माइनस 1 या C1x प्लस C2 बटे x लिख सकते हैं। PI ज्ञात करेंगे। PI के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा e की पावर z 2z इंटू e की पावर z बटे d डैश स्क्वेयर माइनस 1। शॉर्टकट मेथड हमारे पास कोई नहीं है इसका, अब हमें लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। लॉन्ग मेथड हमने 6th B एक्सरसाइज में व्यापक विधि द्वारा PI ज्ञात करना हल किया था। उसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो e की पावर z बटे इसको लिखा जा सकता है d डैश प्लस 1 और d डैश माइनस 1। गुणनखंड करेंगे 1 बटे डी डैश प्लस 1 माइनस 1 बटे यहाँ डी डैश माइनस 1 रखते हैं और यहाँ डी डैश प्लस 1 रख लेते हैं। अगर हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो ये बनेगा डी डैश प्लस 1 माइनस डी डैश प्लस 1। डी डैश से तो डी डैश कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 जुड़कर कितने बन जाएंगे 2, जो कि एक्स्ट्रा आ रहा है इसलिए 1 बटे 2 बाहर लगा देंगे। e की पावर 2z e की पावर z के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अब हल करेंगे 1 बटे 2, पहले e पावर 2z e की पावर z बटे d डैश माइनस 1 को हल करेंगे व्यापक विधि द्वारा, और फिर e की पावर 2z e की पावर z बटे d डैश प्लस 1 को अलग हल करेंगे जनरल फॉर्म जो था हमारे पास उस मेथड से। अगर इसको हल करते हैं तो 1 बटे 2 इंटू इसकी विधि थी कि इसका चिन्ह बदलेंगे, माइनस 1 का चिन्ह प्लस 1 हो जाएगा, e की पावर z में आएगा, इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस z बन जाएगा इंटू e की पावर 2z e की पावर z dz के रूप में परिभाषित हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी इसका चिन्ह बदलेंगे, e की पावर माइनस z हो जाएगा, समाकलन में e की पावर प्लस z e की पावर 2z e की पावर z dz के रूप में परिभाषित हो जाएगा। अगर सॉल्व करें तो 1 बटे 2 e की पावर z इंटीग्रेशन में e की पावर z इंटू e की पावर z बन गया, और यहाँ पे e की पावर माइनस z इंटीग्रेशन में e की पावर 3z इंटू e पावर z dz के रूप में परिभाषित हो जाएगा। दोनों ही पार्ट में e की पावर z को t लेट कर लेते हैं तो e की पावर z dz जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर dt में कन्वर्ट होगा तो इसका जो मान आएगा हमारे पास 1 बटे 2 इन e की पावर z इंटीग्रेशन में
ये बन जाएगा ई की पावर टी डी टी माइनस ई की पावर माइनस जेड, इंटीग्रेशन में यहाँ बचेगा टी स्क्वेयर ई की पावर टी डी टी, क्योंकि एक ई की पावर जेड तो इसमें से शामिल होकर डी जेड के साथ कंप्लीट हो जाएगा, जिसको डी टी रखेंगे। एक ई की पावर 2z बन रहा है, उसको टी स्क्वेयर रख दिया जाएगा, और एक ई की पावर ये टी बन जाएगी। अब सॉल्व करते हैं। 1/2 ई की पावर z, ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस z, इसका समाकलन प्रथम फलन और द्वितीय फलन मानते हुए प्रथम फलन एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन, इस पूरे का फिर से समाकलन। फिर से यही नियम, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं, e की पावर z थी माइनस e की पावर माइनस z इंटू ये बन जाएगा e की पावर 2z, e की पावर z माइनस, इसमें फिर से फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अनुसार, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस माइनस प्लस, फर्स्ट का अवकलन 2 रह जाएगा, सेकंड का समाकलन e की पावर t और उसका फिर से समाकलन करेंगे तो e की पावर t और आ जाएगा, प्लस c हमारे पास नहीं लिखेगा इसमें, 1/2 e की पावर z, e की पावर z माइनस, इस e की पावर माइनस z से गुणा कर देंगे, e की पावर z, e की पावर z हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 2 गुणा t का मतलब e की पावर z है, और इसको e की पावर माइनस z से गुणा कर देंगे, 1 हो जाएगा, e की पावर z हो जाएगा। उसके बाद में प्लस ये e की पावर माइनस z का जब गुणा करेंगे माइनस का आ जाएगा, 2 e की पावर माइनस z इंटू e की पावर z के रूप में परिभाषित हो जाएगा। e की पावर z जो है वो x को व्यक्त करता है, हम इसमें x वापस रख देते हैं तो pi का मान आ जाएगा x e की पावर x माइनस x e की पावर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों पार्ट, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो रहे हैं। जो बाकी पार्ट बचा है उसमें e की पावर z जहाँ पे भी आ रहा है उसकी जगह x रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 e की पावर x माइनस 2x की पावर माइनस 1 e की पावर x, 2 कॉमन आगे कट जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/x जो pi को व्यक्त करता है। हमें पूरा सॉल्यूशन निकालना था तो y बराबर आ जाएगा c1x प्लस c2/x प्लस e की पावर x इंटू 1 माइनस 1/x, जो कि दिए गए भाग का आंसर होगा। x क्यूब डी क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 2xd माइनस 2 y बराबर 16वां सवाल करवाना है इसमें, 14वां हो गया बता रहे हैं, 16वां सवाल करेंगे हम इसमें। और 16वां सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर प्लस 4xd प्लस 2y बराबर x प्लस साइन x। समघात समीकरण बन रही है। समघात के नियम के अनुसार z की जगह log x, x की जगह e की पावर z, x d की जगह पर d डैश माइनस 1, d डैश ओनली, और एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह पर d डैश इंटू डी डैश माइनस 1, जहाँ d डैश का अर्थ है d बाई डी जेड, मान रखेंगे d डैश इंटू डी डैश माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी डैश प्लस 2 y बराबर e की पावर z प्लस साइन ऑफ e की पावर z। हल करेंगे d डैश का स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2 y बराबर e की पावर z प्लस साइन ऑफ e की पावर z बन जाएगा। CF निकालेंगे m स्क्वायर प्लस
3m प्लस 2 बराबर 0, गुणनखंड m प्लस 1 m प्लस 2 बराबर 0, जिससे m के दो मान आ जाएंगे -1 और -2, जिसके अनुसार CF बन जाएगा C1 e की पावर -z प्लस C2 e की पावर -2z। e की पावर z का मान रख दें तो x की पावर -1 प्लस C2 x की पावर -2 के रूप में परिभाषित हो जाएगा। PI ज्ञात करेंगे। PI के अंदर e की पावर z के अपॉन में d² प्लस 3d प्लस 2 अलग कर देते हैं, और साइन ऑफ e की पावर z के अपॉन में d² प्लस 3d प्लस 2 अलग कर देते हैं। ये d का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो z का गुणांक 1, इसमें सीधा प्रतिस्थापन हो जाएगा शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग, तो e की पावर z बटे 1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा। और इसको हल करने के लिए, क्योंकि साइन ऑफ e की पावर z बन रहा है, इसलिए गुणनखंड करते हुए फिर ही हल करना पड़ेगा जो हमारे पास व्यापक विधि थी उसके अनुसार। हम उसका PI निकाल के फिर उसमें मान रख देंगे सीधा। PI साइन e की पावर z बटे d' प्लस 1 d' प्लस 2। पार्शल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्न में बदलेंगे। आंशिक भिन्न में बदलने के अनुसार d' प्लस 1 -1 बटे d' प्लस 2 लिखेंगे। हल करके देखेंगे तो ये आ रहा है d' प्लस 2 माइनस d' माइनस 1, जो एक ही बचेगा। इसका मतलब ये आंशिक भिन्न में बदल गया, सीधा साइन e की पावर z के रूप में परिभाषित हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो इसके लिए व्यापक विधि थी e की पावर -z समाकलन e की पावर z साइन e की पावर z dz माइनस e की पावर -2z समाकलन e की पावर 2z साइन e की पावर z dz। e की पावर z को t मान लेते हैं दोनों ही स्थितियों में, तो e की पावर z dz जो है वो dt में बदल जाएगा। यहाँ बन जाएगा e की पावर -z समाकलन e की पावर z dz dt में बदल गया, यहाँ बन गया साइन t dt माइनस e की पावर -2z, इसकी जगह मान रखा तो ये बन जाएगा t, एक e की पावर z dz में कंप्लीट होकर dt को कन्वर्ट कर देगा, और साइन t dt। इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानते हुए समाकलन करेंगे, और इसका समाकलन सीधा हो जाएगा माइनस का cos t माइनस e की पावर -2z। अगर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानते हैं तो फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन करेंगे, माइनस का cos t आएगा, और फिर उसका एक बार और समाकलन करना है तो माइनस का साइन t आ जाएगा, जो माइनस माइनस को प्लस कर देगा। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस e की पावर -z cos e की पावर z माइनस e की पावर -2z इंटू माइनस e की पावर z cos e की पावर z और प्लस साइन e की पावर z। सॉल्व कर लो इसको। माइनस e की पावर -z cos e की पावर z, इसको गुणा करेंगे तो प्लस e की पावर -z cos e की पावर z आ जाएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस e की पावर -2z साइन e की पावर z बन जाएगी। एक माइनस का एक प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो PI का मान है वो इस स्थिति में अगर हम इसको PI1 मान के चलते हैं तो PI1 का जो मान आएगा वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित हो जाएगा। PI1 बराबर e की पावर -2z माइनस का साइन e की पावर z। अगर कंप्लीट PI निकालें तो वो था e की पावर z अपॉन 6 माइनस e की पावर -2z साइन e की पावर z बटे इतना ही पार्ट था। e की पावर z की जगह x रखें तो x बटे 6 माइनस साइन x बटे x स्क्वायर बन जाएगा। ये CF प्लस PI निकालें y का मान हल करने के लिए, तो CF प्लस PI का मान आ जाएगा C1 बटे x प्लस C2 बटे x स्क्वायर प्लस x बटे 6 माइनस साइन x बटे
एक्स स्क्वायर, जो कि अवकल समीकरण इसके अनुसार अगर कोई भी अवकल समीकरण इस रूप में आ जाती है, प्लस ए एक्स प्लस बी डी प्लस हमारे पास कोई भी एक मान लेते हैं सी के रूप में परिभाषित हो जाए, वाई बराबर यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई भी फलन बन जाए एक्स का, तो इस प्रकार की जो समीकरण है उसे हम लीजेंड्रे अवकल समीकरण कहते हैं। और इस लीजेंड्रे अवकल समीकरण को परिवर्तित करेंगे, और लीजेंड्रे अवकल समीकरण को हमें अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए जो पहले हमने कौशी रूप किया था उसमें इतना ही अंतर था कि यहाँ डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर आ रहा था, डी के साथ एक्स आ रहा था, और यहाँ पे डी स्क्वायर की साथ में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो जैसा कि हमने उसमें किया, z की जगह पर हमने log x माना था, यहाँ z की जगह पर log ax प्लस बी मान लिया जाएगा, या ax प्लस बी की जगह पर e की पावर z वापस रख दिया जाएगा। यहाँ से x का मान निकालते हुए हम फंक्शन ऑफ x जो दिया हुआ है उसके अंदर मान प्रतिस्थापित करेंगे, और जो ax प्लस बी के साथ में d आएगा उसकी जगह a गुना d डैश रखा जाएगा। यहाँ a जो x का गुणांक है वो गुणा में आ जाएगा, और जहाँ पे भी ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बनेगा उसकी जगह a स्क्वायर इंटू d डैश माइनस 1 लिखेंगे। ये दोनों ही पार्ट उसी नियम से आए हैं, हम अगर अवकलन करके इसको हल करेंगे तो ये पार्ट बनेंगे। हमें डायरेक्ट याद रखना है कि x के गुणांक में अगर a आता है तो उस स्थिति में a का स्क्वायर d स्क्वायर के साथ में a का स्क्वायर और d डैश के साथ में a का गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे d क्यूब आ जाता, मान लो ax प्लस बी की होल क्यूब d क्यूब, तो हम इसको a क्यूब इंटू d डैश माइनस 1 और d डैश माइनस 2 लिखेंगे, जहाँ d डैश का अर्थ है d बाई डी जेड। बाकी विधि सेम वही रहेगी जो हमने पीछे की है, जो अभी अभी हम हल करते हुए आए हैं, उसी विधि का उपयोग करना है। केवल ये परिवर्तन करते हुए अचर गुणांक में परिवर्तन करेंगे, और अचर गुणांक में जब अवकल समीकरण बदल जाएगी तो CF और PI ज्ञात करते हुए वापस से हल करेंगे। डी स्क्वायर लीजेंड्रे अवकल समीकरण है, x का गुणांक इसमें 1 है, तो हमें सीधा ही मान रखना होगा, माना z बराबर log ऑफ x प्लस 1 या x प्लस 1 बराबर e की पावर z। मान प्रतिस्थापन होगा x प्लस 1 इंटू डी की जगह पर d डैश, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर की जगह पर d डैश इंटू डी डैश माइनस 1। x का गुणांक 1 होने के कारण यहाँ 1 का गुणा होगा और यहाँ 1 के स्क्वायर का गुणा होगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ d डैश का अर्थ है d बाई डी जेड। हल करते हैं, ये बन जाएगा d डैश इंटू डी डैश माइनस 1, 3 गुना d डैश प्लस 4 y बराबर x का मान यहाँ से निकालेंगे e की पावर z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो d डैश का स्क्वायर माइनस 4 d डैश प्लस 4 बन जाएगा y बराबर e की पावर 2z माइनस 2 e की पावर z प्लस 1 लिखा जा सकता है। CF निकालेंगे सबसे पहले, CF बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, जिसे m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे। m का मान आ जाएगा 2,2, जिससे CF बन जाएगा C1 प्लस ZC2 e की पावर 2z।
जेड का मान रख दें तो C1 जेड की जगह log ऑफ x प्लस 1 इंटू C2 और e की पावर 2z का मतलब हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पी ज्ञात करेंगे। पी आएगा आपके पास e की पावर 2z माइनस 2 e की पावर z प्लस 1 बटे d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर। अलग अलग करते हैं, e की पावर 2z के अपॉन में d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, e की पावर z के अपॉन में d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। इस एक को e की पावर 0z लिखा जा सकता है और d डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। इसमें d डैश की जगह पर अगर 2 रखते हैं तो ये 0 बनता है। अगर 0 बनता है तो उस स्थिति में z की पावर n बटे n फैक्टोरियल इंटू e की पावर 2z सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे अगर z का गुणांक 1 आ रहा है, वो 1 रखते हैं तो 0 नहीं आ रहा, इसलिए सीधा हमारे पास हल हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर और e की पावर 0z में 0 रखने पर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। z का मान रखेंगे log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर 2z का मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल यानी 2 आ जाएगा, माइनस 2 गुना x प्लस 1 बटे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे 4। थोड़ा बहुत हल किया जा सकता है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर log ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 माइनस 2x और माइनस का 2 और प्लस का 1 बटे 4 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7 बटे 4। y का मान निकालना था, CF प्लस PI कर देना, उत्तर आ जाएगा।